Students, now today start probability. What is probability? Probability का पार्ट अभी तक आपने जो भी रीड किया होगा, इसकी स्टडी की होगी, बहुत ही माइनर लेवल पर था। यहाँ भी 11th क्लास में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कहेंगे माइनर पार्ट ही है। बट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का यूज़ 12th में और 12th के बाद हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूजेस है, कंपटीशन में इसका यूज़ है। बट अब मेन बात ये है कि आपके यहाँ जो पार्ट है उसी को लेकर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? लेट अस अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी में है क्या? किसी भी इवेंट्स में हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वही प्रोबेबिलिटी में आता है। जैसे टॉस्ट आ कॉइन, एक कॉइन को हमने क्या किया? टॉस्ट किया। टॉस्ट करने के बाद अब उसमें पॉसिबिलिटी कितनी आती हैं? पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि बोथ आर हेड एंड टेल्स। बोथ क्या हो? दोनों ही हेड हो, हेड एंड टेल्स, दोनों हेड और टेल्स हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कॉइन को हम टॉस करें तो हेड और टेल्स दोनों ही आएंगे? नो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है 0%। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं हेड आ सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 50%। टेल भी आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी? 15%। आइदर हेड और टेल्स, इसका मतलब है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जी हाँ, एक कॉइन को जो हम टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है 100%। ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या होती है? 100%। इसी पॉसिबिलिटीज से हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। अब जैसे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, अब इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है? 0%। भाई ये कह रहे हैं हेड और टेल दोनों आने चाहिए, तो वहां प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी। ऐसे ही यहां हेड आने की कितनी है? 15%। तो 50/100 कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ऐसे ही टेल आने की 1/2 0.5। हेड आने की 100/100 मीन्स 1%। एक चीज 1 आ जाएगी। एक चीज और आप समझ लेना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। जो प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 है। और वो मैं गलत कह गया, वेरी सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी जो है 1 से लेस देन भी है और 1 के इक्वल भी है, और ऑलवेज ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट्स हो, अगर उसकी हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। प्रोबेबिलिटी इक्वल होता क्या है? फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इक्वल, अगर एक चीज है, अगर कोई आपसे कहता है कि पॉसिबिलिटी उसकी 100% है, 200% है, 300% है, 500% है, श्योर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अभी हमने डिफाइन किया, यहाँ 50% था तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यहाँ भी 50% था, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यहाँ 100% था, 1 आ गई। अब यहाँ 200% होगा तो आप ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी 2 आ जाएगी। ये एक चीज आप लोग याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर, यानी कि वहां कोई ना कोई इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी अवश्य डिफाइन होगी, बट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। इतना आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब आपके चैप्टर में है क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसमें है क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? बहुत अच्छे से समझना। इट हैज
मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में होते क्या है कि जो आउटकम्स होंगे वन से ज्यादा होंगे। कोई भी इवेंट्स करेंगे उस इवेंट्स में जो आउटकम्स आएंगे ग्रेटर देन वन होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। लेकिन इसमें यह संभव नहीं होगा, आउटकम्स तो मोर देन वन होंगे बट उसमें हम ये श्योर नहीं कर सकते कि आउटकम्स होंगे क्या, एडवांस में नहीं बता सकते। अब सेकेंड है आउटकम्स। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? जो हम इवेंट्स करते हैं उसमें जितने भी पॉसिबल रिजल्ट आते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, उस इवेंट में, उन्हें ही हम आउटकम्स कहते हैं। इसी में है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ टोटल आउटकम्स इन इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सेट ऑफ टोटल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब ये कहेंगे सर ये सेट क्या होते हैं? सेट तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें जितने भी आउटकम्स होंगे उन सभी का सेट्स कहलाएगा सैंपल स्पेस मीन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, वन कॉइन इज टॉस्ड। एक सिक्के को हमने टॉस किया। अब जब सिक्के को टॉस करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या आ जाएंगी? हेड और टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। भाई अगर सिक्के को हम टॉस करते हैं तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हमारी? 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब 2 जो पॉसिबिलिटीज हो गई यही तुम्हारे आउटकम्स हो गई। जैसे आउटकम्स की अभी हमने डेफिनेशन बताई थी। आउटकम्स की डेफिनेशन क्या थी? अ पॉसिबल रिजल्ट